Hello, welcome back to my channel First Aid for Mental Health. I am Dr. Fauza Shamshad, your friend, mentor and guide and an international life coach. तो आज हम बात करने जा रहे हैं ईटिंग डिसऑर्डर की। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि उस डिसऑर्डर के पीछे कौन से थॉट्स होते हैं जहाँ से इसकी शुरुआत होती है। एंड आई री एम्फेसाइज एवरी टाइम कि कोई भी डिसऑर्डर एक दिन में या एक महीने में नहीं बनता है, उसके पीछे कंसिस्टेंटली एक सोच बहुत टाइम से बनी रहती है, तब वो जाके डिसऑर्डर में कन्वर्ट होता है। अर्लियर in its initial stage it's absolutely simple, normal and manageable, but अगर वो कंसिस्टेंटली लगातार हम उस सोच को बनाए रखते हैं तो वो डिसऑर्डर में तब्दील होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि आजकल हम लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में जान चुके हैं, तो हमें पता है कि स्ट्रेस कंसिस्टेंटली बना रहता है तो हम लाइफस्टाइल डिजीज़ में चले जाते हैं। इसी तरह अगर कोई नेगेटिव थॉट परसिस्टेंटली हमारे माइंड में रहता है तो वो हमें एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ ले जाता है। तो ईटिंग डिसऑर्डर के थॉट्स भी इतने सिंपल हैं, या तो आप अपनी बॉडी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या आपने स्ट्रेस एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए अपना ईटिंग बिहेवियर पैटर्न बना लिया है कुछ, और या आप अपने कुछ नेगेटिव इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते तो आप ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ चले जाते हैं। मेनली 3 तरह के ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक होता है बुलिमिया नर्वोसा और एक होता है बिंज ईटिंग। एनोरेक्सिया नर्वोसा में हम बॉडी इमेज को लेके इतने ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं कि हम बहुत ही लिमिटेड खाना खाते हैं, बहुत ही कम खाना खाते हैं, और उसके बाद हर वक्त कॉन्स्टेंटली अपने वेट पे, अपनी फिगर पे, अपनी हर चीज़ पे बहुत ही माइन्यूट चेक रखते हैं ईच एंड एवरी टाइम कि थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं हो जाए। और इतना कम खाने के बाद भी वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि जो हम अपनी इमेज मिरर में देखते हैं वो हमेशा लाइक अपने आप को मोटा देखते हैं, डिसफिगर देखते हैं, यहाँ से ऐसा होना चाहिए, वहाँ से होना चाहिए। एक माइन्यूट डिटेल्स को भी हम करेक्ट करना चाहते हैं, एंड वी ईट सो लेस कि हम स्किनी होते चले जाते हैं। इवन देन वी फील कि नहीं, थोड़ा और कम खाना चाहिए। इसका अपोजिट होता है बुलिमिया नर्वोसा। उसमें हम खाने की अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम इतना खा लेते हैं कि पेट भी दुखने लगता है, एंड विद दैट कॉन्शियसनेस कि ज़्यादा खा लिया एंड वी आर कंसर्न विद द बॉडी इमेज, तो हम उसको वॉमिट कर देते हैं जान करके। ये बड़ा कॉमन सिम्टम्स है कि, और बहुत लोग इसको छुपा भी लेते हैं कि वो इसको बताते नहीं है कि हम वी फील द अर्ज टू वॉमिट। सो इन बोथ द कंडीशन, और अगर वो वॉमिट नहीं करते तो वो अपने ओवरवेट को लेके इतने ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि दे कांट हैंडल इट, और फिर वो वापस उसको ओवर ईटिंग से कॉम्पनसेट करना चाहते हैं। और बहुत से लोग स्ट्रेस या एंग्जाइटी से डील करने के लिए भी ईटिंग डिसऑर्डर्स में पड़ जाते हैं। जैसे कि कोई लोग जब एंग्शियस होते हैं तो उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, वो ओवर ईट करते हैं एंड दे आर कंसर्न कि फील सेटिस्फाइड आफ्टर ईटिंग अ लॉट। सिमिलरली कोई और नेगेटिव थॉट पैटर्न होता है जिसकी वजह से हम को पता नहीं चलता और हम बिंज ईटिंग करते रहते हैं, यानी कि इधर से खा लिया, उधर से खा लिया, थोड़ा खा लिया, कुछ समझ नहीं आया तो कुछ खा लिया, कुछ समझ नहीं आया तो चाय पी ली। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ईटिंग डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती हैं। इनिशियली इट ऑल आर मैनेजेबल, बट अगर ये पैटर्न बन गया है और हम इसको कंसिस्टेंटली कर रहे हैं तो ये एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इट इज़ कॉल्ड ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो काइंडली चेक योर बिहेवियर्स कि अगर आपका अनयूजुअल ईटिंग पैटर्न है कि कभी आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, कभी आप बहुत कम खाते हैं, तो लुक इनटू इट कि वो क्या रीज़न है जो आपको बहुत ज़्यादा खाने पे मजबूर करता है और बहुत कम खाने पे मजबूर करता है। क्योंकि अगर हम एंग्शियसनेस में भी ऐसा हो जाता है कि भूख उड़ जाती है, राइट। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने हर बिहेवियर पे चेक करें। तो इसलिए आजकल आपने सुना होगा माइंडफुलनेस लिविंग एंड कॉन्शियस लिविंग,
बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, ये इतना ट्रेंड में है कि लोग एक एक अलग ही लेवल की लाइफ जी रहे हैं जिसमें भाग दौड़, कंपटीशन, कंपैरिजन, एक एंजॉयमेंट करने का भी एक कंपटीशन हो गया कि जो सोशल मीडिया की वजह से कि वाओ हमने आज डिनर किया, आज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, आज दोस्तों के यहाँ दावत थी, एवरीथिंग इज़ ऑन सोशल मीडिया एंड फूड इज़ वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ दिस शो ऑफ। यस, शो ऑफ, बिकॉज वी नो कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम इसको सोचना ही नहीं चाहते कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सोचेंगे तो फिर हमको थोड़े करेक्शन करने पड़ेंगे और फिर हम सोसाइटी से अलग दिखने लगेंगे एंड वी डोंट वांट टू बी दैट, वी वांट टू बी इन दैट रेस। सो काइंडली चेक योर लिविंग, हाउ you are living your life and how you are impacting the mental peace of your life, and जो जहनी सुकून है वो आपकी लाइफ में कितना है, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नेम, फेम, money, nothing can brought it, and surprisingly it is free and it is all within us, all we have to do is unfold it, but हम उसको अगर consciously नहीं करते हैं तो वो हम नहीं कर पाएंगे। all we need a sincere conscious effort to change our behavior towards a better living, and it's all within us and we can do it. So it is my request to all of you to take care of your life, to take yourself as a priority. Just go after things because everybody is doing that. Be conscious what is good for you and what you want in your life rather than what everybody else is doing. For this, for now, it is all I wanted to say. For next episode, stay tuned with me. Till then, bye. And don't forget to subscribe my channel.